नमस्कार। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कस्टमर का पेमेंट रिकॉर्ड किस तरह से कर सकते हो। तो उसके लिए कस्टमर का जो न्यू सेल इनवॉइस अगर आप क्रिएट करते हो तो उस टाइम यहाँ पर आप पेमेंट मोड अपडेट करके उनका पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर कस्टमर एक से ज्यादा पेमेंट मोड में आपको पे करे तो यहाँ पर आप मल्टीपल पेमेंट मोड सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल पेमेंट मोड जब भी आप सिलेक्ट करते हो तो उनकी उसके लिए कस्टमर का जो सेल इनवॉइस आप क्रिएट करते हो वो मोबाइल नंबर से क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद कस्टमर करंट इनवॉइस के साथ उनके पास्ट जो इनवॉइस थे उनका ड्यूज है तो वो भी सेटल कर रहे हैं, तो उस टाइम यहाँ पर ये भी आपको ड्यूज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उनके पास्ट ड्यूज सेल इनवॉइस आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और यहाँ पर कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट रिटर्न करी थी, अगर वो सेल रिटर्न आपने क्रेडिट मोड में क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पर डेबिट वाउचर में वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अभी एडजस्ट करने के लिए आपको सेव एंड एडजस्टमेंट बटन पर क्लिक कर देना है, तो सिंपली आप वो एडजस्टमेंट कर सकते हो। साथ में ही यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर के ड्यूज है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो और आपको ये इनवॉइस सेव करके पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी सेल के लिसनिंग पेज से यहाँ पर आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो और साथ में यहाँ पर आपको जो जो क्रेडिट इनवॉइसेस है वो चेक करने हैं तो यहाँ से वो भी चेक कर सकते हो। अगर कोई कस्टमर आपको सेटलमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम आपको वो इनवॉइस पर ड्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक करके जो पेमेंट मोड में वो पे कर रहे हैं वो पेमेंट मोड सिलेक्ट करके रिकॉर्ड पेमेंट पर क्लिक कर देना है, तो वो पेमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी कोई कस्टमर आपके वहां सेटलमेंट करने आते हैं तो उस टाइम आपको कस्टमर का पेज ओपन करना है। अगर आपको कोई कस्टमर के ड्यूज चेक करने हैं तो यहाँ पर ड्यूज का भी फिल्टर लगा सकते हो। तो यहाँ पर वो जो जिनका ड्यूज आपके वहां है तो वो सारे कस्टमर आपको यहाँ पर शो कर देगा। अभी यहाँ पर आप नाम से सर्च आउट करेंगे तो पर्टिकुलर कस्टमर आपको यहाँ पर सिस्टम शो कर देगी। और यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हो, लाइक वो मंथली सेटलमेंट करने आए हैं तो यहाँ पर लास्ट मंथ का फिल्टर ऐड करके यहाँ पर आपको क्रेडिट का फिल्टर भी लगा देना है, तो सारे ड्यूज इनवॉइसेस आपको यहाँ पर शो कर देगी, साथ में वो सिलेक्टेड भी आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट एंड रिसिप्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल इनवॉइसेस भी सेटलमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है और रिकॉर्ड पेमेंट पर क्लिक कर देना है, तो इस तरह से आप पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर कस्टमर क्यूआर कोड स्कैन करके आपको पे कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको पैन नंबर ऐड करवाना है, उसके लिए आपको टिकट रेज करनी है। उसके बाद आपको कलेक्शन में जाके पेमेंट गेटवे आपको एक्टिवेट करना है, तो कलेक्शन में आपको यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक करके यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल ऐड करनी है, वो बैंक में आपका सेटलमेंट होगा, तो एक कलेक्शन मोड आपको एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद आपने जो सेल इनवॉइस अगर आपने क्रेडिट मोड में क्रिएट किया है तो वो सेल इनवॉइस के ऊपर एक क्यूआर कोड होता है, तो वो क्यूआर कोड स्कैन करके भी कस्टमर आपको पे कर सकते हैं। अभी ये जो क्यूआर कोड है, सेल इनवॉइस के ऊपर जो क्यूआर कोड है वो कस्टमर क्यूआर स्कैनर की मदद से ये स्कैन कर सकते हैं। तो स्कैन करने के बाद यहाँ पर उनको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके पे नाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनको पेमेंट करने के मोर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यूपीआई एप्लीकेशन की मदद से वो पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट यूपीआई ऐप कर सकते हैं। तो अभी मैं फोन पे की मदद से ये पेमेंट कर रही हूँ, तो यहाँ पर फोन पे पर क्लिक करना है। कस्टमर इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। तो सक्सेसफुली पेमेंट हो जाने के बाद आपको सेल का लिसनिंग पेज ओपन करना है। यहाँ पर जो भी कस्टमर का आपने पेमेंट एक्सेप्ट किया है उसका पेमेंट मोड अभी ड्यू है, तो जस्ट आपको पेज रिफ्रेश करना है। यहाँ से रिफ्रेश करने के बाद आपके जो कस्टमर ने पे किया है वो पेमेंट यहाँ पर ऑटो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोफाइल में जाके कलेक्शन पर क्लिक करना है। पेमेंट गेटवे के थ्रू कस्टमर ने जो भी पेमेंट किया है आप हिस्ट्री में चेक कर सकते हो। पेमेंट के 24 आवर के बाद आपके बैंक में वो ट्रांजेक्शन शो होगा। उसके बाद आप सेटलमेंट में भी चेक कर सकते हो, और रिजेक्टेड में आपको वो ट्रांजेक्शन दिखेंगे जो कस्टमर पे कर रहे थे बट उनका पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप कस्टमर का पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हो। थैंक यू।